आज का वीडियो बड़ा ही रहस्यमय होने वाला है। प्राचीन समय की बात है कि किसी एक प्रसिद्ध मंदिर में एक गुरु रहा करते थे और गुरु अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करा रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि है आचार्य है गुरुदेव, हमें ये बताने की कृपा करे कि प्राणी किस तरीके से अपने कर्मों का भुगतान करता है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और कोई व्यक्ति भिखारी, किसी के यहाँ धन संपत्ति की कमी नहीं होती और किसी को 2 समय का भोजन नसीब नहीं होता। किसी के यहाँ पहनने के लिए प्रधानों का अंबार लगा रहता है, जबकि किसी के पास एक फटी हुई धोती नहीं होती है। गुरुदेव, ये क्या रहस्य है, इसको समझाने की कृपा करे तो। 4 ये कहने लगे, हे पत्रों ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध चंपापुरी नामक नगरी थी और उस नगरी में राजा रुक्मांगद राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा, प्रतापी और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। राजा ने अपने संपूर्ण राज्य को खुशहाल बना रखा था। जगह जगह पर धर्मशाला, प्याव, तालाब, सरोवर और कुमारी कन्याओं का विवाह करना राजा की नियति बन गई थी। राजा ने पूजा करने के उद्देश्य से अपने ही दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर भी बनवा दिया और एक ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण से कह दिया कि ये ब्राह्मण देव तो मैं इस मंदिर में पूजा करनी है। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल रहा था। ब्राह्मण मंदिर में भगवान की पूजा करता बड़े आराम से रहने लगा, क्योंकि राजा का आश्रय प्राप्त हो गया। राजा रुक्मांगद भी ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते, ब्राह्मण की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। राजा रुक्मांगद के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो एक दिन राजा रुक्मांगद ब्राह्मण से कहने लगे कि ये ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं? मैं इससे बड़ा दुखी हूं। तो ब्राह्मण ने राजा रुक्मांगद से कहा कि है राजन, मैं पुत्र श्री यज्ञ करना जानता हूं और मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ तराश सकता हूं। तब राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने उस ब्राह्मण के द्वारा एक पुत्रेष्ठिया को संपन्न करवाया। यज्ञ पूर्ण हुआ और धीरे धीरे कुछ समय निकला तो राजा के घर में पुत्र की किलकारियां गूंजने लगी। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाता है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। भिखारियों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखिए श्रोता, और राजा का पुत्र था दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। जब राजकुमार की आयु बढ़कर के 20 वर्ष की हुई तो राजा रुक्माना ने विचार किया कि मुझे मेरे पुत्र का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके किसी राजा की एक परम सुंदर राजकन्या के साथ राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र का विवाह संपन्न कर दिया। हे पुत्रों, ध्यान से सुनने की बात है। आचार्य कह रहे हैं अपने शिष्यों से। राजा रुक्मांगद के घर खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि राजकुमार के यहाँ नई दुल्हन आई थी। राजकुमार बड़ा प्रसन्न था। उसका विवाह एक परम सुंदर राजकुमारी से हुआ था। परंतु देखिए, ईश्वर के विधान को कोई नहीं टाल सकता। इधर राजा के घर खुशी मनाई जा रही है और उधर यमराज मन में विचार करते हैं कि अब इस राजकुमार का अंतिम समय नजदीक आ गया और मुझे चलना चाहिए। श्रोताओं, राजा का पुत्र तो बड़े आराम से विवाह की खुशी में है और उधर यमराज भी अपना मौका ताकने लगे। राजा के महल में आ जाते हैं राजकुमार और राजकुमारी अपने चयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार तो गहरी नींद में सो जाता है, परंतु जो राजकुमार की पत्नी थी उसको नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पलंग से खड़ी हुई और इधर उधर महल में घूमने लगी। राजकुमार की पत्नी को एक तलवार, जिसकी चमक अद्भुत थी, सोने के सामान चमक की एक तलवार राजकुमार के पलंग के पास पड़ी हुई मिल जाती है। उस राजकुमारी ने वो तलवार उठाई। उस तलवार पर यमराज पहले से ही विराजमान हो गए थे और राजकुमारी ने जैसे ही तलवार उठाई, उस तलवार में से एक तीक्ष्ण तेज निकला।
एक कंपन निकला और एक अजीब ध्वनि हुई जिसको देख करके राजकुमारी डर गई। राजकुमारी का हाथ कंपायमान हो गया और वह तलवार राजकुमारी के हाथ से छूट गई। वो तलवार सोते हुए राजकुमार की गर्दन पर जा करके गिरी और उस पर यमराज का पहरा चल रहा था। यमराज राजकुमार को मारना चाहते थे क्योंकि राजकुमार का समय आ चुका था। उस तलवार ने राजकुमार की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार की वही मृत्यु हो जाती है और यमराज राजकुमार के प्राणों को लेकर के चले जाते हैं। राजकुमारी ने ये देखा कि उसके पति उसके हाथ से छूती हुई तलवार से कट करके मर चुके हैं, तो अब राजकुमार की पत्नी घबरा गई। विचार करने लगी ही भगवान ये क्या हुआ, मैंने अपने हाथों से ही अपने पति को मार डाला, परंतु राजा के प्रकोप से बचने के लिए एक झूठा बहाना बनाती है। विलाप करने लगी, रोने लगी, करने लगी कि चोरों ने मेरे पति को मार डाला, कोई हो तो मेरी सहायता के लिए आओ। जब पहरेदारों ने और महाराज रुक्मांगद ने ये सुना कि राजा राजकुमार और राजकुमारी के कक्ष में चोरों ने आक्रमण कर दिया है तो दौड़ करके आए और वहां देख करके सभी बड़ी दुखी हुई। राजकुमार की गर्दन धड़ से अलग पड़ी हुई थी और राजकुमारी ब्लॉक कर रही थी। राजा रुक्मांगद धैर्य धारण करके राजकुमारी से पूछने लगे, हे पुत्री, ये बताओ मेरे पुत्र का हत्यारा चोर किधर चला गया? महाराज, यही मंदिर में चला गया है, मैंने उसको मंदिर की तरफ जाते हुए देखा और उसने मंदिर में प्रवेश किया था। राजा अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर में गए तो वहां कोई नहीं था, केवल वही ब्राह्मण था जो राजा ने मंदिर में पूजा करने के लिए नियुक्त कर रखा था। तो राजा के सैनिकों ने उस ब्राह्मण को बंदी बना लिया। ब्राह्मण को बंदी बनाकर के राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण प्रजा राजा के दरबारी गण, मंत्रीगण और सैनिक महाराष्ट्र से गुहार करने लगे कि हे राजन, इसको मृत दंड दिया जाए। साथ ही वह राजकुमार की पत्नी भी महाराज से कहने लगी कि है महाराज, यह मेरे पति का हत्यारा है। देखिए प्रिय चरित्र, ना जाने कोई और कसम मार के सती हुई जिसने स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मार डाला। उसके हाथ से तलवार छूट गई थी जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई, परंतु आरोप उस ब्राह्मण पर लगा रही है और राजा से गोली की ही महाराज, इसको उचित दंड मिलना चाहिए। तो राजा बोला कि बताओ देवी, इसे क्या दंड दिया जाए? ये महाराज, इससे फांसी लगनी चाहिए। परंतु राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा ने विचार किया कि यदि एक ब्राह्मण को मैं मृत्युदंड दे देता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए राजा ने विचार करके कहा कि यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या करना शास्त्रों में वर्जित है, इसलिए इसको दूसरा दंड दिया जाता है। इसने जिस हाथ से तलवार उठाकर के राजा के पुत्र की हत्या की थी, इसकी भुजा काट दी जाए। देखिए श्रोताओं, ब्राह्मण निर्दोष था, ब्राह्मण का कोई दोष नहीं था, लेकिन राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण की वो काट दी गई। अब ब्राह्मण मन में विचार करने लगा, ऐसे राजा के राज्य में कदापि नहीं रहना चाहिए जो राजा न्याय और अन्याय में भेद ना कर सके, जो राजा पापी हो, जिस राजा को दोषी और निर्दोष की पहचान ना हो, जो स्वयं के विवेक से कार्य ना करता हो। विद्वंजन कहते हैं ऐसे राजा के राज्य में कदापि नहीं रहे। ये सोच करके उस ब्राह्मण ने राजा का वो राज्य छोड़ दिया और मन में विचार करने लगा कि मेरा एक मित्र जो काशी पढ़ करके आया था, बड़ा ज्योतिषी है, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी वो रखता है, मुझे मेरे उस मित्र के पास चलना चाहिए ही। दर्शकों, ऐसा सोच करके वो कटे हाथ का ब्राह्मण राजा से दंड प्राप्त करने के बाद अपने मित्र के पास चल देता है और ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसे किस कर्म का ऐसा दंड मिला। जब बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वह दुखी ब्राह्मण मित्र अपने मित्र के यहाँ पहुंचा तो दूर से देख रहा है कि घर के दरवाजे पर मित्र की पत्नी जो ज्योतिषी था, उसकी पत्नी खड़ी हुई है और ब्राह्मण से, जो ज्योतिषी ब्राह्मण था, उससे गालियां दे रही है।
और ज्योतिषी चुपचाप उसकी गालियों को सुन रहा है। बुरे तरीके से अपमानित किया गया उस ज्योतिषी को पत्नी के द्वारा, परंतु वे बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा। तब तो वो ब्राह्मण अपने मित्र ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है और उसे देख करके दोनों का झगड़ा शांत हो गया। ब्राह्मण पत्नी ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी को बड़ा अपमानित किया था, ये देख रहा था। जब ज्योतिषी ने अपने मित्र की एक भुजा को कटे हुए देखा तो पूछने लगा, हे मित्र, तुम्हारा ये हाथ कैसे कट गया? ये क्या हुआ? ये हाथ तो अभी का कटा हुआ है, इसका लाभ भी नहीं भरा है। ब्राह्मण अपने मित्र तरकालदर्शी ज्योतिषी से कहने लगा कि मित्र, तुम तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हूं। मैं यही जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे किस कर्म का दंड मैं भोग रहा हूं, परंतु उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूं कि तुम जैसे ज्योतिषी त्रिकालज्ञ की पत्नी ऐसी हो जिसने तुम्हारा इतना भयंकर अपमान किया था। हे विद्वान ज्योति, मुझे ये बताएं, आखिरकार तुमको क्या दंड मिल रहा है? तुम किस जन्म का ये दंड भोग रहे हो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा इतना भयंकर अपमान किया? तब तो वो ज्योतिषी कहने लगा, हे ब्राह्मण, हे मित्र, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। एक गंगा नदी का पवित्र मैदान था। वो ज्योति उसको कथा सुना रहा है और उस पवित्र मैदान में एक गधी चर रही थी, विचरण करती थी, और वहीं वृक्ष की एक शाखा पर एक कौवा रहता था। कौवा वहीं उस वृक्ष पर बैठ कर के अपना समय निकाल रहा था और वो गधी उस मैदान में चरती और माता गन्ना का पानी पी करके बड़ी मस्ती से अपना जीवन यापन कर रही थी। परंतु उस गधी के शरीर पर चतुर्मासे की ऋतु थी, तो उसमें उसके पीठ पर एक फोड़ा हो गया और उस कौवा ने देखा कि अब तो भोजन की मौज हो गई, तो वो कौवा कहीं नहीं जाता, उड़ करके उस गद्दी की पीठ पर बैठ जाता और उस फोड़ा में चोंच मारता रहता था। उसी से मांस निकाल निकाल करके खाने लगा। गधी पर जब कौवा बैठता तो गधी को बड़ी असहनीय पीड़ा होती, क्योंकि गधी की पीठ पर घर था और उस घाव में कौवा चोंच मारता था। कौवा ने उस घाव को बड़ा गहरा कर दिया। जब कुछ समय निकला और गधी का वो मांस वाला स्थान था, घाव वाला स्थान था, काफी बड़ा हो गया हुआ अस्थियां निकल आई, तो एक दिन कौवा ने मांस को निकालने के लिए अपनी चोंच का प्रहार किया और चोंच एक हड्डी में फंस गई। अब कौवा पर चोंच नहीं निकल रही है और गधी को असहनीय पीड़ा हो रही है। गधी तड़फड़ा करके दौड़ में लगी और कौवा अपनी चोंच को निकालने लगा, लेकिन होनी का संयोग था मित्र, वो ना तो कौवा चोंच को निकाल सका और गधी को बड़ा तेज कष्ट हो रहा था। गधी इन्हें सोचा कि वो जल में प्रवेश कर जाएगी तो कौवा उसके शरीर से उड़ जाएगा। गधी को भी ये ज्ञात नहीं था कि कौवा की चोंच उसकी अस्थियों में फंस गई है। इसलिए माता गन्ना के तीव्र प्रभाव में गधी ने प्रवेश किया और उस कौवा सहित वो गधी उस गंगा जी की तीव्र प्रभाव में बह गई और मृतकों को प्राप्त हो गई है ब्राह्मण माता गंगा के प्रभाव से, क्योंकि दोनों की मृत्यु गंगा में हुई थी। उसके प्रभाव से उन दोनों ने मनुष्य का जन्म ले लिया और जो कौवा था वो तो मैं बन गया। मैं ज्योतिषी वही कौवा हूं और जो गधी थी उसने भी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया और वो मेरी पत्नी बन गई। हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। इस गद्दी को ये ज्ञात है कि पूर्व जन्म में मैंने इसे कितना अपमानित किया था, इसको कितना कष्ट दिया था और उसी कारण ये अपना बदला चूक रही है। और इसलिए क्योंकि मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं ये जानता हूं कि हर प्राणी को बदला चुकना होता है। मैं भी ये सोच रहा हूं कि इसका कुछ बकाया नहीं रह जाए, इसका संपूर्ण बदला पूर्ण हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने भी इससे कुछ कहना बंद कर दिया। ये गालियां देती रहती है, अपमानित करती रहती है और मैं सुनता रहता हूं। देखिए ब्राह्मण देव, आपको जानते हैं कि स्वयं भगवान भी कर्म के दंड से नहीं बचे। कर्म का दंड तो बड़ा बलवान होता है। ये बात सुन करके ब्राह्मण कहने लगे कि है मित्र, है विद्वान ज्योति, चलो मैं आपकी बात मानता हूं।
हर प्राणी को कर्म के अनुसार ही माता, पिता, भाई, पुत्र, पुत्री, धन, संपत्ति आदि मिलते हैं। परंतु मेरे बारे में बताए, मैं निर्दोष हूं और राजा ने मेरी भुजा को काट डाला। आखिरकार ऐसा क्यों किया? ये बात सुनकर के ज्योतिषी ब्राह्मण बोली, हे ब्राह्मण देव, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है कि एक शिव भक्त और एक कसाई की मित्रता थी। दोनों आराम से रहा करते थे। आप सोचिए, एक से भक्त और कहां एक कसाई, परंतु ईश्वर का संयोग था, दोनों की मित्रता हो गई। सिर्फ वक्त के यहाँ कुछ करनाली रहा करती थी, क्योंकि वो भक्ति आराधना में लगा रहता था, और उस कसाई के यहाँ पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि वो व्यापार करता था, बेचता था और उससे पैसा कमाता था। एक बार शिव भक्त को 100 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता पड़ी, तो वह उस कसाई मित्र के पास जाकर के बोला कि ये मित्र, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है, क्या आप मुझे उधार देंगे? तो उस कसाई में 100 स्वर्ण मुद्राएं उससे भक्त को प्रदान कर दी, और उससे भक्त, क्योंकि कुछ काम तो करता नहीं था, उन 100 स्वर्ण मुद्राएं को चुका नहीं पाया। धीरे धीरे समय निकल रहा था। एक दिन वही कसाई एक गाय को खरीद करके लाया और गाय को कोड़े मारता हुआ ले जा रहा था। तभी गाय ने अपनी ताकत लगाई और कसाई से छूट करके गाय भाग जाती है। जब गाय भागने लगी तो कसाई उसके पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे गाय भागी चली जा रही है, उसके पीछे पीछे कसाई दौड़ता हुआ चला जा रहा है। गाय अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छुपना चाहती थी। गाय शीघ्रता से एक जंगल में प्रवेश कर गई और जंगल में छुपने के लिए झाड़ियों का सहारा लेकर के गाय निकल गई। परंतु जहां से गाय निकली थी, वहां एक तपस्वी बैठा हुआ था। और कुछ देर बाद फिर कसाई दौड़ता हुआ आया और उस तपस्वी से पूछने लगा कि आपने एक गाय को जाते हुए देखा है? तो ये तपस्वी झूठ बोलना नहीं चाहता था। देखिए श्रोताओं, कहीं कहीं झूठ बोलना भी अपराध होता है और कहीं कहीं सत्य बोलना भी अपराध होता है। ये धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, इसकी व्याख्या सत्पुरुष ही जानते हैं। तो तपस्वी ने झूठ नहीं बोली और उसने हाथ के इशारे से इशारा कर दिया कि इधर गई है, भुजा उठाए, और इशारा कर दिया। कसाई उस तरफ दौड़ा और झाड़ियों के पीछे छिपी हुई गाय को पकड़ लिया। क्रोधित कसाई में गाय पर तलवार का वार किया और वही गाय की गर्दन कट गई और गाय मर जाती है। ध्यान से सुनिए, कसाई ने गाय का मांस बेच दिया और धीरे धीरे और समय निकला। कालांतर में ही जब समय निकल गया तो उस कसाई की भी मृत्यु हो जाती है, और जो तपस्वी था जिसने हाथ के इशारे से गाय को बताया था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हे ब्राह्मण देव, अब ईश्वर का संयोग है। मेरा ज्योतिष ये बताता है, मेरा ये ज्योतिष है, मेरी गणना है, ये बताती है कि जो शिव भक्त था, जिस पर कसाई की 100 स्वर्ण मुद्राएं बाकी रह गई थी, वो मर करके राजा रुक्मांगद बन जाता है। शिव की भक्ति के प्रताप से अब उसको कसाई की 100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी थी, क्योंकि कसाई से उधार ली थी और किसी का कर्जा कभी माफ नहीं होता। जिसने जिससे लिया है उसे चुकाना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, चाहे 10 जन्म लेने पड़े, लेकिन कर्जा कभी किसी का बाकी नहीं रहता। उसका कर्जा अवश्य चुकाना पड़ता है। तो राजा रुक्मांगन तो राजा बन गए, लेकिन जो कसाई था, अपने कर्जा को चुकने के लिए राजा के यहाँ राजपूत के रूप में जन्म ले लेता है, और जो श्रेष्ठ तपस्वी था, जिसने हाथ के इशारे से गाय को बताया था, वह एक ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण के रूप में जन्म ले लेता है, और महाराज रुक्नागंज के यहाँ मंदिर की पूजा करने लग जाता है, जो स्वयं तुम हो। हे ब्राह्मण दे, और जो गाय थी, उस गाय ने राजकुमार की पत्नी का रूप धारण कर लिया। वो भी एक राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई और अपना बदलाव से कसाई से लेना था। इसलिए उस गाय का जो राजकुमारी थी, उसका विवाह राजकुमार कसाई के साथ हो गया, जो रुक्मांगद का पुत्र था।
क्योंकि कसाई में गाय को तीक्ष्ण तलवार से काटा था, वही तलवार यमराज वहां डाल देते हैं, क्योंकि यमराज भी जानते थे कि कर्म का फल तो हर प्राणी को भोगना पड़ेगा। स्वयं यमराज भी कर्म के प्रभाव से नहीं बच पाए, इसलिए वो तीक्ष्ण थे। वही राजकुमार की पालन के पास पड़ी थी और राजकुमारी को इसलिए नींद नहीं आ रही थी। पहली रात्रि का मिलन था राजकुमार और राजकुमार की पत्नी का। राजकुमारी खड़ी होकर के बेचैन अवस्था में घूमने लगी और वही तेग मिल जाती है, और इसलिए उस राजकुमारी के हाथ से तेग छूटी और उस कसाई का अंत हो गया। जो राजकुमार था वो कसाई था और गायब थी। वो राजकुमार की पत्नी थी तो उसने अपना बदला चुक लिया। परंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें दोस्त तुम्हारा भी था। तुमने हाथ के इशारे से उस गाय को बताया था और गाय की जिंदगी चली गई थी, इसलिए तुम्हें भी दंड मिलना था। तो उसने कह दिया कि चोर इस मंदिर में प्रवेश कर गया है, इस मंदिर की तरफ गया है और इसीलिए राजा ने तुम्हें बंदी बना लिया। राजा यदि चाहता तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता था। राजा के आदेश को कौन टाल सकता है? तुम्हें फांसी भी दे सकता था, लेकिन ईश्वर के वहां का विधान था, नपातुला दंड मिलना तय था। जो तुमने किया है उसका परिणाम भोगना था। इसलिए है ब्राह्मण, उस राजा ने वही आदेश जारी किया कि इसकी भुजा काट दी जाए। जिस भुजा से तुमने गाय की तरफ इशारा किया था कि इधर गई है, वही भुजा ठंड स्वरूप काट दी गई और 100 स्वर्ण मुद्राएं चुपने के बाद वे राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि राजा ने भी उसका कर्जा ले रखा था, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। इसलिए ही मित्र, तुम क्यों व्यर्थ सोच करते हो? तुम्हारा ये दंड था, तुमने गाय को इस वजह से बताया था, ये वजह काट डाली, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हर प्राणी को अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। ढेर सबे कभी सही, लेकिन कर्म से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, स्वयं यमराज को भी कर्म के प्रभाव के कारण मृत्यु लोक में रूप में अंतरित होना पड़ा था, और वो कर्म पास में ऐसे फंस गए कि कभी न्याय और अन्याय में भेद ही नहीं कर पाए, दोनों में उलझ गए। इसलिए ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो प्राणी जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस सोच को त्याग दो कि राजा ने तुम्हारी भुजा पटवाई है। राजा ने तुम्हारी भुजा नहीं कटवाई। राजा कौन होता है? किसी को दंड देने वाला। दंड तो केवल उसी का कर्म देता है। कौन होती है किसी की पत्नी की पति को अपमानित कर दे? नहीं, केवल उसका कर्म ही पत्नी बन करके आया था, उसने अपमानित किया था। और कौन होता है कि तेग से किसी को मार दे? वो तेग नहीं, वो उस राजकुमार का कर्म था। राजकुमार का कर्म ही तेग बन करके आया और उसकी पत्नी बन करके आया, जिसका दंड राजकुमार को भोगना पड़ा। तो इसलिए सदैव जो प्राणी जैसा कर्म करता है, उसका दंड विधान के अनुसार उसे कर्मफल प्राप्त होता है। तो ही मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकॉन होता है, उसे भी दबा करके ऑल पर कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपकी सेवा में इसी तरीके के वीडियो इसे प्रसारित करता रहता।